So in the last class, we were discussing about the traits of the successful entrepreneur. Traits of a successful entrepreneur में क्या-क्या चीजें मैंने बताई थी last class में. The first one is passion. Second one is empathy. Third one is a strong communication skill. So सबसे पहला आता है point that is passion. What is the meaning of passion? If the person is basically passion का मतलब क्या होता है बताइए? What is the meaning of passion? हाँ? जज्बा. Very good. Anything else? Passion का मतलब होता है जब आप internally you are very active that you want to achieve something, right? ये एक फ्यूल है एक एंटरप्रेन्योर के अंदर किस तरीके से एम्बिशंस और एस्पिरेशंस के लिए, राइट? सो पैशन एक तरीके का फ्यूल है जो ड्राइव करेगा एंटरप्रेन्योर्स के एम्बिशंस को और एस्पिरेशंस को. यहाँ पर जो पैशनेट होंगे, जो पर्सन पैशनेट होगा वो बेसिकली अपनी कुछ भी गोल को अचीव करने की कोशिश करेगा. ठीक है, अब यही पैशन एक रीजन है कि जिसकी वजह से लॉन्ग टाइम तक भी लोग रात में लेट तक भी लोग काम करते हैं, लेट तक भी लोग रुकते हैं ऑफिस में, क्योंकि उनके अंदर इतना ज्यादा पैशन है कि उनको टायर्डनेस का, टाइमिंग का इतना ज्यादा उनको इफेक्ट करता ही नहीं है. दे आर पैशनेट, that's why they are basically dedicated as well. इसकी वजह से उनके अंदर डेडिकेशन है. पैशन जो है वो एक फाउंडेशनल ट्रेट है एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर का. सो दिस इज अ फर्स्ट पॉइंट ऑफ द ट्रेट्स ऑफ द सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर. यानी ये सब लक्षण जिसको कहते हैं एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर का लक्षण क्या क्या चीज है. द सेकेंड वन इज एम्पैथी. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एम्पैथी, इट इज रिलेटेड विद द सिंपैथी. एम्पैथी का मतलब ये है कि वैसे पर्सन, एक एम्पैथी क्या है, एक लीडर है जो दूसरे के फीलिंग्स और रिस्पॉन्ड के लिए आपके अंदर क्या बेसिकली फीलिंग्स आता है. किसी पर्सन को रोड पे चलते चलते चोट लग गया, वो गिर गया, तो आपके अंदर से तुरंत से क्या आएगा कि उस बच्चे को जल्दी से उठा लिया जाए. क्यों? क्योंकि उस बच्चे को चोट लगी होगी. तो दिस इज एम्पैथी, दिस इज सिंपैथी, राइट? अगर आप कोई भी बिजनेस चलाते हैं, चाहे कोई भी प्रोडक्ट्स आप बनाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपको सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना है, प्रॉफिट अर्न कर लिया, खत्म कहानी. नहीं, आपको जो भी प्रोडक्ट्स बनाना है, जो भी चीजें बनानी है, वो आप ऐसा बनाओगे जो कस्टमर्स को किसी भी तरीके से हार्म ना करे, यानी नुकसान ना पहुंचाए. हमारे अंदर एथिक्स होना चाहिए और एम्पैथी जो है हमें बेटर बिजनेस प्रैक्टिसेस के लिए कन्वर्ट करेगा. इट विल बी ट्रांसलेट टू ओवरऑल बेटर बिजनेस प्रैक्टिसेस. आई बात समझ में? क्लियर? Strong communication skill. Some people are thinking that English is a communication. No, communication का मतलब होता है how you are sending the messages, how you are providing the messages or information. That is a communication skill. Entrepreneurs जो हैं उनको multiple लोगों से communicate करना पड़ता है, अपने investor से communicate करना पड़ता है, अपने आपको स्टेक होल्डर्स, अपने एम्प्लॉय से कम्युनिकेट करना पड़ता है, सप्लायर से कम्युनिकेट करना पड़ता है. सो हर एक जब आप किसी को भी मैसेज कम्युनिकेट कर रहे हो, इंफॉर्मेशन भेज रहे हो, तो वो मैसेज क्या होना चाहिए? सूटेबल होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए. ठीक है, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो आपकी पॉइंट्स को समझ पाए, राइट? सो आपका जो एक effective, एक strong communication skill is important, that you are able to flow the messages to the receiver in a proper format, right? Next one is ability to sell. If you are an entrepreneur, you are dealing with the products, you are dealing with the goods or services. In that situation, you have to deal with the consumer. कंज्यूमर के साथ भी आपको डील करना पड़ सकता है. तो जब आप जैसे शुगर कॉस्मेटिक्स जो है, शुगर कॉस्मेटिक्स है वो D2C पे बेस्ड है. किस पे बेस्ड है? D2C, यानी डायरेक्ट टू कंज्यूमर पे बेस्ड है. इसका मतलब है कि वो जो भी प्रोडक्ट को सेल करते हैं वो डायरेक्टली किसको सेल करते हैं? कंज्यूमर को सेल करते हैं अपने वेबसाइट शुगर के द्वारा. एंड नाइका, पर्पल, दीज आर सम कॉस्मेटिक्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, दे आर सेलिंग थ्रू दैट. तो ये ऑनलाइन मार्केटिंग या फिर बोल सकते हैं आपका डायरेक्ट मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में बिलीव करते हैं. तो ऐसे सिचुएशन में आपका जो सेल करने की एबिलिटी होनी चाहिए वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए.
और ऐसी होनी चाहिए जहां पर आपके कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट को परचेज कर पाए। अगर आप एक बिजनेस शुरू करते एक सोलप्रेन्योर की तरह, सोलप्रेन्योर जो अकेले बिजनेस शुरू करता है, तो ऐसे केस में आपको कई बार सेल्स पर्सन की तरह भी एक्ट करना पड़ सकता है कि आप खुद अपने प्रोडक्ट को सेल करने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल भावेश अग्रवाल का बताया था कि ओला का जो ये फाउंडर है, ये 2010 में ये कॉमनवेल्थ गेम्स के स्टेडियम जहां हो रहा था उसके बाहर वो पैम्पलेट को क्या कर रहा था, दे रहा था। किसको दे रहा था पैम्पलेट को? वहां के लोगों को, ताकि कोई उसके पैकेज को खरीदे। तो एट दैट टाइम वो क्या कर रहा था, एक तरीके एक सेल्स पर्सन की तरह काम कर रहा था। तो आप जो है एक सेल्स पर्सन की तरह काम कर सकते हैं। यू विल नीड टू एबल टू सेल योर प्रोडक्ट और सर्विस इन द ऑब्वियस वेज, लाइक पिचिंग इन्वेस्टर, क्लोजिंग डील्स, मतलब आपको अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए पिच भी करने की जरूरत है। तो ऐसे केस में ये सिचुएशन जो है, ये जो एबिलिटी टू सेल वाला जो सिचुएशन या फिर क्वालिटी है, दैट इज आल्सो हेल्पफुल फॉर मेकिंग द पर्सन सक्सेसफुल इन देयर बिजनेस, राइट? Next one is accepts criticism well. Accepts criticism well. Accept criticism well. So what is the meaning of that? Accept criticism well. का मतलब ये हुआ कि जब आपको कोई क्रिटिसाइज करता है, जब आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं, कई लोग बोलते हैं सिपलाइन को कितना लोगों ने क्रिटिसाइज किया था, शार्क टैंक किया था ना। तो ऐसे केस में क्या होता है कि लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं कि भाई मेरा जो प्रोडक्ट है ये कोई भी काम का नहीं है, it is not able to sold in the market, people don't like this product. So criticism can be possible in many ways. Some people will start taunting you, some people will start speaking you, some people will write about your product in the social media. तो क्रिटिसिज्म फेस करना, रिजेक्शन फेस करना बिजनेस में ये कॉमन चीज है ना। खासकर कि स्टार्टअप्स में ना रिस्क बहुत ज्यादा होता है। अगर मैं तुम लोग को एक रेशियो बताऊं तो कोविड से पहले लगभग 6% स्टार्टअप्स जो थे वो सक्सेसफुल होते थे। अभी कोविड के बाद लगभग 3% मान लो। तो स्टार्टअप बहुत रिस्की बिजनेस आइडिया होता है, जहां पर आप एकदम से एक नए पर्सन की तरह मार्केट में एक नया प्रोडक्ट बेच रहे हो। ना ही आप अंबानी हो, ना ही आप टाटा से हो, ना ही आप ये लक्ष्मी मित्तल हो, नहीं है ना। एक अगर मैं कल को कोई बिजनेस शुरू करती हूँ तो कोई मेरे बिजनेस पे बिलीव करेगा? तुरंत करेगा? Obviously no. So in that situation, what the criticism is that entrepreneurs face the criticism of ideas, processes, initial prototype. So ये सब रीजन जो है, ये जो क्रिटिसिज्म है, ये एज अ एंटरप्रेन्योर आपको पॉजिटिवली लेना चाहिए। जब आपके बारे में लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो आप उनको बेटर प्रोडक्ट बनाकर दिखाइए, है ना, सक्सेसफुल बनकर दिखाइए। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, कई बार आपको कंस्ट्रक्टिव फीडबैक भी मिलेंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए कि मैंने ये बॉटल बनाया और मेरी फैमिली में या फिर मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बताया कि इस बॉटल में ये प्रॉब्लम है ना, तो इसको इस तरीके से आप सुधार सकते हो। तो वो पर्सन मेरे प्रोडक्ट का जरूर बुराई कर रहा है, मेरे प्रोडक्ट के बारे में जरूर क्रिटिसाइज कर रहा है, लेकिन वो मुझे फीडबैक भी दे रहा है कि हाउ आई कैन इम्प्रूव माई परफॉर्मेंस, राइट। सो इन दैट सिचुएशन जो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक है वो आपको इम्प्रूव करने का मौका देंगे। और ये बहुत आसान है किसी को भी कमेंट करना। किसी कोई भी आपको जब कमेंट आप पे कर रहा है तो वो दैट इज वेरी इजी। बट जस्ट इमेजिन कि जिसने अपना पूरा दिन रात एक करके प्रोडक्ट बनाया है, वो उसके लिए थोड़ा मुश्किल ज्यादा होता है। तो इस क्रिटिक्स को आप एज अ मानिए कि इट इज अ बेसिकली अ लेसन इन योर लाइफ कि आप एक जब एक बिजनेसमैन है तो इस तरीके की मल्टीपल चैलेंजेस आएंगी, उसको एक चैलेंज मानिए और उससे कुछ बेहतर निकालिए, कुछ रिजल्ट निकालिए और प्रूफ कीजिए, राइट। So this is accepts criticism well. Next one is competitiveness. Competitiveness लिखिए, competitiveness। जब आप कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं, जब कोई कंपटीशन कॉम्पिटिटिव बिजनेस है, when starting a new business, competitiveness, when starting a new business you face a crowded playing field। जब आप कोई भी नया बिजनेस शुरू करते हो तो ऐसे केस में आपको मल्टीपल ऐसे कॉम्पिटिटर्स मिलेंगे जो आपके जैसे प्रोडक्ट को बना रहे होंगे,
आपके जैसे आइडियाज उनके पास होंगे। अभी अगर मैं एक एग्जाम्पल में एक लैपटॉप का भी एग्जाम्पल लूं तो तुम लोग को मल्टीपल ब्रांड मिलेगा, दिखेगा कि नहीं मल्टीपल ब्रांड, है ना? जैसे लिनोवो, डेल, एचपी, एप्पल। एप्पल तो खैर दैट इज अ लैपटॉप ऑफ अ वेरी प्रीमियम स्टेटस, राइट? बट आपको बहुत सारे लैपटॉप्स के एग्जाम्पल मिलेंगे। तो जब भी आप कोई बिजनेस शुरू करते हो, जैसे मैंने आप लोगों को शायद बताया था कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जब था तो सबसे पहले बायजूस के द्वारा शुरू किया गया है। अब तुम देखो अनअकैडमी है, इट्स फिलो, देयर आर एक्स्ट्रा मार्क्स, मल्टीपल कंपनीज आर देयर। सो कंपटीशन इज ऑल टाइम इंक्रीजिंग एंड हमेशा एक कंजस्टेड मार्केट आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है? तो ऐसे केस में जब आप एक नया प्रोडक्ट को लेकर आते हो तो आपको अपने प्रोडक्ट का पोजीशन बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? पोजीशन बनाना पड़ेगा। जैसे बोट ने बनाया ना, JBL और स्कल कैंडी कुछ कंपनीज थी जो सिर्फ ईयरफोन और हेडफोन्स को बनाती थी। सैमसंग, MI ये सब फोन बनाती है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाती है। अब बोट ने क्या स्ट्रैटेजी किया? सो बोट स्टार्टेड देयर प्रोडक्ट वाया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू स्टार्ट किया, सेलिब्रिटी एडवर्टीजमेंट कराया, और उसके बाद अभी भी उनका स्पीकर, उनका वॉच और ईयरफोन में दोनों टाइप, हेडफोन भी है, नॉर्मल ब्लूटूथ वाला ईयरफोन्स भी है और वायर्ड ईयरफोन्स भी है, राइट? But the cost which they are basically taking, that is little bit lesser than the Skull Candy and JBL, and very slowly they started penetrating the whole market। और अभी आप देखिए कि बोट का सेल बहुत ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा सेल है। तो जब आप मार्केट में उतरते हैं तो आप में ये क्वालिटी होनी चाहिए कि आप अपने यूएसपी से यानी यूनिक सेल्स प्रोपोजिशन से मार्केट में एक पोजीशन बनाए अपने ब्रांड का। समझ में आया? सो कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो आपको हर जगह हर सेक्टर में मिलेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि जब आप कोई आईटी सेक्टर में जा रहे हो तो आपको कॉम्पिटिटर्स नहीं मिलेंगे, जब आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जा रहे हो तो आपको कॉम्पिटिटर्स नहीं मिलेंगे। सो कंपटीशन को, एंटरप्रेन्योर को अपनी कंपनी को कंपटीशन में हमेशा आगे रखना है। और ये जो है, ये जो कॉम्पिटिटिवनेस है, ये आपको अपनी गुड्स को इंप्रूव करने का क्या देगी? मौका देगी। समझ में आया? कॉम्पिटिटिवनेस। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस। अच्छा, what is the meaning of confidence? So confidence is all about the trust on ourselves। अपने आप पे भरोसा करना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्या जरूरी है? अपने आप पे। हाँ, कॉन्फिडेंस के लिए यू कैन राइट ट्रस्ट ऑन योरसेल्फ इफ यू वांट टू राइट। फिर हाँ, ट्रस्टवर्दी, फेथ, ठीक है? लेकिन यहाँ फेथ हम दूसरे पे करने की बात नहीं करें, खुद पर, है ना? जैसे कि एंटरप्रेन्योर्स जो है अपने लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखेंगे, देखते हैं। अगर मैं कोई बिजनेस शुरू करूंगी तो सबसे पहला क्या प्रॉब्लम आएगा? फाइनेंशियल रिस्क, है ना? मैं अपनी सेविंग्स हो सकता है लगा दूं, मैं बहुत सारे अपने पैसे एक्स्ट्रा लगा दूं, मैं लोन ले लूं, कई बार मुझे लोन के पैसे नहीं मिलेंगे, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते। एक दो दिन का तो गेम है नहीं एंटरप्रेन्योर बनना, इट इज टेकिंग लॉन्ग टाइम, इयर्स एंड इयर्स फॉर दैट, राइट? तो इट्स एन इमोशनल रोलर कोस्टर। कई बार आपको ऐसा फील होगा कि चलो ये काम छोड़ देते हैं, नहीं करना है, अपना बिजनेस नहीं चलाना है। ऐसा होता है कई बार जब आप बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करते हो, किसी चीज में प्रॉब्लम हो जाए तो ऐसी चीज से आप स्केप होना चाहते हो, बाहर निकलना चाहते हो, नहीं करना है, नहीं करेंगे, है ना? सो यहाँ पर इट्स एन इमोशनल रोलर कोस्टर ऑफ अ डाउट एंड एक्साइटमेंट। यहाँ आपको अपने ऊपर शक भी रहेगा, डाउट भी रहेगा, उत्साह भी रहेगा, कभी कभार इमोशनल ब्रेकडाउन भी हो सकता है जब आपको लोन के पैसे नहीं मिले या आपका प्रोडक्ट फेल हो जाए मार्केट में, है ना? सो डेरिक हैल्पोन जो है फाउंडर है आपके सोशल ट्रिगर्स के। कैसे हम ट्रिग होते हैं? बिकॉज ऑफ द सोशल फैक्टर्स लाइक हमारे फैमिली, वैल्यूज, कल्चर से। सो ओरिजिनली जो ये मतलब एक ग्राफ दिया हुआ है, ये ग्राफ क्या कहता है कि आई एम एक्साइटेड, ठीक है? तो जब हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं ना, जब हम बहुत खुश होते हैं, तो हमारा सारा चीज, सारा एक्शन पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। आपसे कोई लड़ेगा तो भी आप उससे प्यार से बात करोगे, ऐसा होता है। तो जब आप बहुत एक्साइटेड हो, जब आप बहुत हैप्पी हो, तो आप हर चीज के लिए पॉजिटिव पोजीशन या पॉजिटिव एटीट्यूड आ जाएगा आपके अंदर, राइट? जब आप कोई काम कर रहे हो, तो यहाँ दो कंडीशन आएगा। आप हमेशा दो कंडीशन, या तो आप नॉर्मल रहोगे या तो आप मेस्ड अप रहोगे, यानी बहुत सारे काम में बीच में फंसे रहोगे।
ठीक है। उसके अलावा जब आप बोल सकते हैं कि जब आप कुछ बेहतर और करोगे तो यू विल ट्रस्ट ऑन योरसेल्फ, यस आई कैन डू इट वाला एटीट्यूड आएगा। और जब आपको लगेगा कि आपके पैसे जो आपने लोन लिया वो आप चुका नहीं पाओगे तो आपको बैंकरप्सी वाला आएगा फीलिंग, है ना। सो कॉन्फिडेंस जो है ये हमेशा आपको एक सिचुएशन में लाता है जहां पर आप अपने पे भरोसा करते हो, अपने पे ट्रस्ट करते हो कि नहीं मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। ठीक है। अचीवमेंट का जो एक सीन है, अचीवमेंट का पॉइंट जो होता है कि मुझे अचीव करना है, वो लेकर आता है कौन? कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस की वजह से जब आपको अपने ऊपर भरोसा है ना, तो जब दूसरे लोग आप पे क्वेश्चन उठाएंगे तो ऐसे सिचुएशन में आप घबराओगे नहीं, आप अपने आप को बैक नहीं करोगे, आप उससे लड़ोगे, है ना। आप उसको कहोगे कि नहीं मैं कर सकता हूँ, है ना। चैलेंजेस जब सामने आएगी तो डर के भागेंगे नहीं, उसको फेस करेंगे। तो ये आपके कॉन्फिडेंस से आता है, आपका जो टोन होगा, जो आपके वर्ड्स होंगे, राइट, अपने आप को इलैबोरेट करने का जो मौका मिलेगा वो आपके कॉन्फिडेंस की वजह से है। तो इसी वजह से कोई भी जो बिजनेस शुरू करता है, एंटरप्रेन्योर जो सक्सेसफुल बनता है, उसको कहीं ना कहीं अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता ही होता है। आई बात समझ में? दिस पॉइंट इज क्लियर। नेक्स्ट वन इज अच्छा, एक हेल्दी डोज जो है कॉन्फिडेंस का, अगर आप एक हेल्दी डोज आपके पास कॉन्फिडेंस का है तो आपके सारे डाउट्स जो है ना वो धीरे धीरे क्लियर होते चलेंगे, राइट, धीरे धीरे क्लियर होते जाएंगे। अगर आपका कॉन्फिडेंस लो हो रहा है तो अपने आप को एश्योरेंस दीजिए, सेल्फ एश्योरेंस, यस आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। ऐसे बोलते हैं ना जो बहुत लोग यूपीएससी की या फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं या फिर कैट मैट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं, वो सारे जो बच्चे होते हैं उनको बोला जाता है ना कि आप अपने आप से हमेशा 5 बार बोलिए आई विल डू इट, आई विल डू इट, आई विल डू इट, राइट। आई कैन डू इट नहीं, आई विल डू इट, राइट। तो यही वाली चीज है कि जब आपका इम्प्रूव, आपका जब कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है, बिलो हो रहा है, कम हो रहा है, तो अपने आप को सेल्फ एश्योर कीजिए, ठीक है, एश्योरेंस दीजिए कि नहीं, जैसे मान लीजिए मैं हूं तो मैं कहूंगी नहीं शिल्पी हो जाएगा ये चीज, राइट। दिस इज द वे। चलिए नेक्स्ट वन इज, अब ये कॉन्फिडेंस की जरूरत कहाँ कहाँ पड़ सकती है? तो कॉन्फिडेंस एक एंटरप्रेन्योर को तो जरूरत है ही, जब आप 500 लोगों के सामने खुद को पिच कर रहे हो, प्रेजेंट कर रहे हो, तो अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो पिच कर पाएंगे? क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं होने का मतलब अपने ऊपर डाउट, कॉन्फिडेंस नहीं होने का मतलब अपने ऊपर डाउट। तो डाउट में रहोगे तो कैसे क्लियरेंस होगा? नहीं होगा, आप नहीं बन पाओगे एंटरप्रेन्योर। सो यही चीज कॉन्फिडेंस बताता है। नेक्स्ट वन इज विलिंगनेस टू आस्क फॉर हेल्प, विलिंगनेस टू आस्क फॉर हेल्प, विलिंगनेस टू आस्क फॉर हेल्प, ठीक है। स्मार्ट एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं ना, डोंट कंफ्यूज कॉन्फिडेंस विद स्टबर्ननेस एंड ब्राविडो। यानी कि इसका मतलब क्या होता है? ब्राविडो और ये जो स्टबर्ननेस है, इसका मतलब ये है कि स्मार्ट जो एक समझदार जो एंटरप्रेन्योर्स होंगे ना, वो खुद को कंफ्यूज नहीं करेंगे कॉन्फिडेंस में कि वो अपने आप को ओवर स्मार्ट समझने लगे या फिर जिद्दी हो जाए। नहीं, आपका कॉन्फिडेंस तक ठीक है, बट ओवर कॉन्फिडेंस विल बेसिकली क्या हो जाएगा? ओवर कॉन्फिडेंस से वो आपको नुकसान करेगा, करेगा ना। सो वाइल यू कैन बी अ वन, और मतलब एक पर्सन हो या बिजनेस जो शुरू कर रहा है, तो जरूरी नहीं कि वो पर्सन सब कुछ कर सकता है, नहीं कर सकता है। अगर मैं मान लो यहाँ पर हूँ तो आपको लगता है कि मैं 3-4 जॉब कर सकती हूँ? If I am giving the classes in this college from 9 to 6, I don't have time to do other things. दूसरे क्लासेस तो मैं कर ही नहीं सकती, कर सकती हो क्या? नहीं कर सकती। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग को भी पता है कि भले मैंने अकेले अपना कोचिंग सेंटर भी शुरू कर दिया तो मैं अकेले पढ़ा लूंगी सबको, बहुत ज्यादा बच्चे आ गए तो नहीं। तो जब हमें पता है कि वी कैन नॉट डू ईच एंड एवरीथिंग इन अ इफेक्टिव वे, तो हमें किसी ना किसी की क्या जरूरत पड़ सकती है? हेल्प लेने की जरूरत पड़ सकती है। या तो आपकी फैमिली मेंबर से आप हेल्प लोगे, अपने फ्रेंड से लोगे, अपने भाई बहन सिबलिंग से लोगे, अपने टीचर से लोगे, या फिर अपने आप कॉलीग से लोगे, किसी से तो आप हेल्प लोगे ही। तो एक जो आपकी
एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ये दूसरे एक्सपर्ट से भी असिस्टेंस लेने में कतराते नहीं हैं। जैसे आप लोग में से भी बहुत लोग का ऐसा होता है ना कि कई बार कि जब एग्जामिनेशन होने वाला है तो मैं उससे नहीं पूछूंगा या पूछूंगी, ऐसा होता है कई बार। ये क्यों होता है? क्योंकि हमें लगता है कि नहीं मैं तो खुद कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो क्यों पूछूं। तो ये एटीट्यूड आपके एंटरप्रेन्योर्स में बिल्कुल भी नहीं होता है। वो ये चीज मानते हैं कि हमें जहां से भी कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा, जहां भी हेल्प की जरूरत पड़ेगी हम हेल्प लेंगे। क्या करेंगे? लेंगे। ठीक है। तो ये इसका मतलब ये है कि अगर आपको जैसे टैक्सेस की, लीगल डॉक्यूमेंट्स की, एक्सपर्ट असिस्टेंस की, बिजनेस प्लान हेल्पर की, एंजल इन्वेस्टर्स की, सब में से किसी की भी जरूरत पड़ेगी तो वो क्या करेंगे? दे विल बेसिकली आस्क फॉर द पीयर्स फॉर एडवाइस एंड गाइडेंस। आ गई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट वन इज क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग। तो क्रिएटिविटी जो है वो किसी भी पर्सन में इज वन ऑफ द एंटरप्रेन्योर कैरेक्टरिस्टिक। यू माइट फील लाइक यू आर ईदर बोर्न विथ और नॉट। ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन है राइट वर्सेस लेफ्ट ब्रेन, तो आपको पता होगा ना कि राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन में डिफरेंसेस होती हैं। होता है राइट और लेफ्ट ब्रेन में डिफरेंसेस। जो लेफ्ट ब्रेन वाले डोमिनेटर होते हैं उनमें क्रिएटिविटी ज्यादा है, राइट ब्रेन वाले में कैलकुलेशन ज्यादा है। लेफ्ट ब्रेन वाले अगर मान लीजिए वो क्या होते हैं, वो आपके नया, हाँ कुछ भी नया क्रिएशन, पेंटिंग, डांसिंग, सिंगिंग इसमें होते हैं। और कुछ लोग जो होते हैं जो आपकी मैथमेटिक्स ये सब में बेटर होते हैं, रीजनिंग में, एप्टीट्यूड में। तो यहाँ पर वही चीज देखा जा रहा है कि जो क्रिएटिविटी है वो सिर्फ आपके आर्टिस्टिक कैपेबिलिटीज पे डिपेंडेंट नहीं है कि बस आपको पेंटिंग आता है तो आप क्रिएटिव हो, आपको सिंगिंग आता है तो आप क्रिएटिव हो। यहाँ तक कि आप क्रिएटिव तब भी हो जब आप एक प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हो। प्रॉब्लम सॉल्विंग आपकी नेचर है। ठीक है। तो जो क्रिएटिविटी है बॉन्ड से भी हो सकता है, लेकिन साथ साथ में इट कैन बी बेसिकली बोल सकते हैं इट कैन बी डेवलप्ड एज वेल। ठीक है। स्किल के थ्रू भी आप क्रिएटिविटी ला सकते हो। क्लियर हो गया? तो क्रिएटिविटी क्या करता है कि हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचने का मौका देता है। कहाँ क्या सोचने का देता है मौका? आउट ऑफ द बॉक्स। जो दूसरे नहीं कर रहे हैं वो हम करेंगे, है ना। तो जैसे उसमें आप लोगों ने एक शार्क टैंक में देखा होगा कि कुछ लोग उसमें इन्वॉल्व थे जो कि क्या सेल करते थे? मिठाई, स्वीट्स फ्रॉम द अदर स्टेट्स टू द अदर स्टेट्स। लाइक जैसे संदेश इज फेमस फॉर, हाँ जो चीज फेमस थी, हाँ जैसे हाँ बिल्कुल। वो टेस्ट मिलता तो है पर टेस्ट नहीं आता है, इसीलिए वो सेल कर रहे थे। वो क्या क्या उन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स सोचने लगे। अब स्वीट्स की दुकान की कहीं कमी है, लेकिन वो टेस्ट जो चाहिए था वो तो आपको अपने उस नेटिव जगह से मिलेगा जहां पर वो प्रोडक्ट बनाया जाता है। तो इसी वजह से उन्होंने क्या किया? आउट ऑफ द बॉक्स सोचा ना। मीशो जो है, जो 2015 में आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टार्ट हुआ था रीसेलिंग की तरह, ये रीसेल भी कर सकते थे आप प्रोडक्ट को। ऐसा कोई आइडिया कोई लेकर आया था कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में है? तो जैसे मान लो कि मैं घर पे हूँ और मैंने घर पे मैंने 5-6 कुर्ते अपने फ्रेंड्स को भेजा, उनको पसंद आया, मैंने उनको मार्जिन के साथ सेल कर दिया, किया ना। तो ये कभी पॉसिबल है? ये मतलब ये इससे पहले पॉसिबल था? नहीं। So out of the box मतलब the other peoples or the normal peoples who are not doing those things, we are doing that, we are thinking out of the box. तो इसको हम कहेंगे basically आपका creativity, creative thinking. ठीक है। Next one is determination. 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 अच्छा, what is the meaning of determine? Determine मतलब क्या होता है? What is the meaning of determine? क्या होता है? बोलो, ट्राई करो। हाँ, जो चीज बेसिकली फिक्स टाइप का, ठीक है, जिस चीज को आप एकदम आपका जो पाथ है और डायरेक्शन है जो क्लियर
हायर है किसी चीज को अकॉम्प्लिश करने के लिए, ठीक है। डिटरमाइंड मतलब फिक्स्ड, राइट, ठीक है। सो डिटर्मिनेशन कैन आल्सो बी ट्रिकी एंटरप्रेन्योर ट्रेट, जहां पर आपको क्या करना है, क्या चीजों की जरूरत है, डिटरमाइंड हो आप, यू नीड टू गेट थिंग्स डन एंड टू बी डिटरमाइंड टू डू सो, मतलब आपको काम करना भी है और उस काम को कंप्लीट करने के लिए आपको डिटरमाइंड भी रहना है। दे आर मोर टास्क टू अकॉम्प्लिश देन पॉसिबल। जो पर्सन डिटरमाइंड है ना, जैसे मुझे आज ये काम खत्म कर लेना है, प्लान्ड है, डिटरमाइंड है, आज उन्होंने काम खत्म कर लिया, कल उनके पास दूसरा काम होगा टाइम पे खत्म करने का, लेकिन अगर वो यही काम को कंप्लीट नहीं करेंगे, डिटरमाइंड नहीं रहेंगे, तो आगे के काम होंगे नहीं होंगे। सो बेसिकली दिस इज अ वे, डिटरमिनेशन जो है ये एंटरप्रेन्योर ट्रेट है, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट वन इज, तो एक चीज होता है कि एक स्टार्टअप का मंत्रा है, क्या मंत्रा है, डन इज बेटर देन परफेक्ट, काम खत्म हो जाए ये जरूरी है परफेक्ट से। नेक्स्ट वन इज डिसिप्लिन्ड, perfect, done is better than perfect, it is a basically startup mantra. Next one is disciplined, disciplined, अच्छा डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है बताओ। अनुशासन, हाँ अनुशासित रहना, यानी कोई भी काम समय पर हाँ खत्म करना, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मुझे आना है 9 बजे, टाइमिंग क्या दी गई है फंक्शन की, और मैं पहुंच रही 10 बजे, डिसिप्लिन है। पंक्चुअल नहीं है, पंक्चुअल भी नहीं हूं मैं, डिसिप्लिन भी नहीं है मेरे अंदर। मैनर्स और पंक्चुअलिटी से बनता है क्या, डिसिप्लिन, राइट। सो अगर मैं बात करूं तो नॉट हैविंग अ बॉस इज अ कॉमन क्लिच ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। आपके बॉस तो आपके ऊपर है ही नहीं, एंटरप्रेन्योर अगर मैं अपना बिजनेस शुरू करूं तो मेरे ऊपर कोई बॉस है नहीं है, because there is a boss, not having a boss is a common glitch of entrepreneurship, because there is a boss, it's just you। अगर कोई बॉस है तो वो कौन है, सिर्फ एंटरप्रेन्योर है ना। you might not answer to anyone else which is a pro, but a con is that no one will keep you accountable, है ना। और सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर जो होने चाहिए उनको हर चीज में डिसिप्लिन होना चाहिए। जैसे अगर उन्होंने मीटिंग सेट किया, मान लो मैंने एक फाइनेंसर के साथ मीटिंग सेट किया है और मैं जा नहीं रही हूँ टाइम पे। नेक्स्ट पॉइंट इज डिसिप्लिन, समझ में आया कि जैसे मान लीजिए कि मैंने आज डेट फिक्स किया मीटिंग के लिए फाइनेंशियल के साथ 4 बजे 4 PM पे, राइट। अब मैं 4 PM के जगह पे उसके यहाँ पहुंची 5:30, तो ये भी डिसिप्लिन नहीं हुआ। मैंने डेट को तुरंत से चेंज कर दिया, अगेन चेंज किया, मीटिंग को पोस्टपोन किया, है ना। एक अर्जेंसी और इमरजेंसी इज समथिंग डिफरेंट, बट इफ आई एम डूइंग इन द नॉर्मल वे, because no one is going to ask question because I am my own boss, right? So this is somehow tell that how much careless that person is, है ना। तो जो फाइनेंसर होगा या फिर जो बैंकर होगा, तो अगर उसके साथ आपका ऐसा एटीट्यूड हो जाएगा तो वो हो सकता है आपके साथ मीटिंग करने के लिए रेडी हो ही ना। ऐसा पॉसिबल है, दिस कैन बी पॉसिबल। तो डिसिप्लिन में आपका यही वाला जो है पॉइंट आएगा। नेक्स्ट वन इज फ्लेक्सिबिलिटी। तो देखिए फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी है एंटरप्रेन्योर में। मल्टीपल चेंजेस आते रहते हैं सोसाइटी में, बदलाव आते रहते हैं सोसाइटी में, आपके डिमांड बदलते रहते हैं, कंज्यूमर्स के बेसिकली डिमांड, प्रेफरेंसेस, प्रायोरिटी बदलते रहते हैं। तो आपको आप में फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। एक तो आप में अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए और फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। जैसे अभी का टाइम क्या है, डिजिटल एज चल रहा है, तो अगर मैंने कोई बिजनेस शुरू किया विदाउट एनी मैं सब कन्वेंशनल तरीके से कर रही हूँ, तो कन्वेंशनल तरीके से अगर व्हेन यू आर बेसिकली डूइंग द थिंग्स, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। समझ में आया। तो आपको ऑनलाइन मीडिया, ऑनलाइन डिजिटल एज है, तो ऑनलाइन करना पड़ेगा ना पोस्ट अपने गुड्स के बारे में। आजकल देखो ना, कोई छोटा से छोटा बिजनेस भी शुरू करता है तो अपने आप को बेसिकली वो सोशल मीडिया पे एडवर्टाइज करना शुरू करता है अपनी कंपनी को। तो आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, बदलाव लाते रहना पड़ेगा, चेंजेस लाते रहना पड़ेगा।
ठीक है, रिजिड अगर हो गए तो जो टाइप से बिजनेस शुरू किया वैसे ही आप उसको कैरी ऑन करते चलोगे, आगे चल के इट माइट बी पॉसिबल कि लॉस हो, है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, गो विथ फ्लो, एग्जैक्टली राइट। नेक्स्ट वन इज परसिवरेंस, परसिवरेंस, परसिवरेंस। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसिवरेंस? परसिवरेंस का मतलब होता है कि जब आप बहुत ज्यादा जो इंसान कंटिन्यूटी, हाँ, PERSEVRANCE, PERS फिर EVERANCE, परसिवरेंस, ठीक है। तो परसिवरेंस का एक एबिलिटी है जो इंसान हर टाइम कंटिन्यूअसली कुछ करता रहे। जैसे परसिवरेंस का मतलब बताती हूँ, परसिवरेंस एंड परसिस्टेंस दे बोथ आर सेम। जैसे मान लीजिए कि कोई पर्सन है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, उसने 1 महीना पढ़ाई किया, फिर 1 महीने के बाद उसने पढ़ाई करना छोड़ दिया, फिर उसने 1 महीने के बाद पढ़ाई किया, फिर उसने 1 महीने के बाद छोड़ दिया। आपको क्या लग रहा है, परसिवरेंस है? नहीं है। तो परसिवरेंस का मतलब होता है कि जब आप किसी चीज, कोई चीज को जब आप पाना चाहते हो, जब आप कोई बिजनेस में इन्वॉल्व है, कोई चीज में हो, तो आपको उसमें लगे रहना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कंटिन्यूअसली लगे रहना पड़ेगा। आप उसको ड्रॉप नहीं कर सकते हो उस बिजनेस को, या छोड़ नहीं सकते हो कि भाई चलो ऐसे ही हमने कर दिया, ये नहीं होता है। बिजनेस को जब रन करना शुरू करेंगे तो उसके ऊपर हमारी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है ना? तो परसिवरेंस इज इंपॉर्टेंट, राइट? नेक्स्ट वन इज रेजिलियंस, रेजिलियंस, रेजिलियंस। तो रेजिलियंस में ये एक टर्म है कि वी हैव ऑल हर्ड द फ्रेज, इफ एट फर्स्ट यू डोंट सक्सीड, ट्राई ट्राई अगेन। तो रेजिलियंस का मतलब यही होता है, डेफिनेशन है कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको सेवरल रिस्पॉन्सेज में बी नॉट इंटरेस्टेड वाला चीज लेके चलना पड़ेगा। यू नीड टू हैव अ sheer pluck to get a pass gatekeeper and ask again. रेजिलियंस का मतलब है कि जब आप कुछ नया प्रोटोटाइप टेस्ट करते हो, नया प्रोडक्ट बनाते हो, ठीक है, तो एक साइंटिफिक स्टडी कहता है कि देयर आर 3 मेन फैक्टर्स ऑफ रेजिलियंस। 3 चीजें हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप रेजिलियंस हैं। हार्डनेस, यानी आप हमेशा मेहनत करें। रिसोर्सफुलनेस, यानी कि आप रिसोर्स आपके पास अवेलेबल हो। और ऑप्टिमिज्म, या फिर ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है व्हेन यू आर बेसिकली यू हैव होप कि आप कुछ बेहतर कर सकते हो। तो इट इज रेजिलियंस, ठीक है। नेक्स्ट वन इज स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक, एथिक्स, स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स, स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स, स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स। तो स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स का मतलब क्या होता है कि जब कोई पर्सन काम कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि उस काम को पूरा करने के लिए अनएथिकल तरीका ले। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट है मान लीजिए स्कूल में, और अचानक से एक जगह है, जैसे एक दीवार है वो टूटी हुई है, और बच्चे बेल बजने से पहले ही चले गए उस टूटी हुई दीवार से, तो वो एथिक हुआ? वो क्या हुआ? गलत, है ना? एक एक जैसे एक कंपनी है जो प्रोडक्ट बनाने के लिए दे आर बेसिकली एडिंग सच काइंड ऑफ सब्सटेंस व्हिच इज बेसिकली हार्मफुल फॉर द ह्यूमन बॉडी, एथिक्स है? नहीं। तो कभी भी आप जब भी कभी भी कोई काम करे तो आपका एक एथिक्स होना चाहिए कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। और ये एथिक्स जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप कंज्यूमर के लिए फॉलो करें, आपको अपने एम्प्लॉइज के लिए भी एथिकल होना पड़ेगा। आप एम्प्लॉइज के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, गलत नहीं कर सकते हैं, राइट? सो एथिक्स जो है स्ट्रॉन्ग वर्क, और ये तो एक एथिक्स का मैंने टर्म बताया। स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स का मतलब है कि जब आप अपने काम करते हैं तो अपने काम में आप प्रॉपर ऑनेस्टी दिखाइए, राइट? समझ में आया? So in the next class we are going to cover that what is the nature of entrepreneurs and कुछ theories है वो हम लोग complete करेंगे. Any doubt? Any doubt in any of the point?